तो इस वक्त सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राज कुंद्रा की हिरासत बढ़ी है, 27 जुलाई तक अब उन्हें हिरासत में रहना होगा। आज क्योंकि 3 दिन की देखिए रिमांड ली गई थी 23 तारीख, और आज ये रिमांड खत्म हो रही थी, कोर्ट में पेश किया गया, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद जाहिर तौर पर कुछ और सबूत एजेंसियों के हाथ लगे और वो सबूत कोर्ट में रखे गए, जिसके बाद 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में अब राज कुंद्रा रहेंगे। और एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश इस वक्त पुलिस की होगी कि इसके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नया खुलासा इस पर होता हुआ नजर आ रहा है। 27 जुलाई तक फिलहाल हिरासत में रहेंगे। कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी इस संदर्भ में हो सकती हैं, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल राज कुंद्रा अभी उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई 27 जुलाई तक उन्हें हिरासत में रहना होगा। आज कोर्ट में बकायदा उनकी पेशी हुई थी, सबूत रखे गए और 27 जुलाई तक अब उनकी हिरासत बढ़ी है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। विवेक आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता, अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे कुंद्रा? हाँ, बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए अब राज कुंद्रा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते चले आ रही हैं और राज कुंद्रा को आज दूसरी बार मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर जिरह दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। तो पुलिस ने बार बार ये कहा है कि जो कोर्ट में आज की राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, उसकी जांच करना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि अब पुलिस को उसकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर आज मुंबई के किला कोर्ट ने राज कुंद्रा को वापस 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है और साथ ही साथ जो दूसरे आरोपी थे राज कुंद्रा के साथ, उन्हें भी 27 जुलाई तक भेज दिया गया है, जिनका नाम रान थोर पे बताया जा रहा था। ये जो IT हेड थे, उन दोनों को अब 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस ने कोर्ट में साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से उनके बैंक स्टेटमेंट की डिटेल मिली है, फोन की जो डिटेल मिली है, उसको तफ्तीश करना है और जो 3 दिन पहले जो पूछताछ की गई थी उसमें कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करते हैं कि जो राज कुंद्रा थे वो पोर्नोग्राफिक मूवी बनाते थे और पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इसमें उन्होंने काफी पैसे कमाए भी हैं। जो बैंक डिटेल से ये भी खुलासा हुआ है अर्पिता की शायद ये कमाए गए पैसे उन्होंने बेटिंग में भी इस्तेमाल किए होंगे। इसकी भी जांच मुंबई पुलिस करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो राज कुंद्रा है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने आज फिर से मुंबई पुलिस के फेवर में फैसला दिया और 3 दिन के लिए यानी 27 जुलाई के लिए राज कुंद्रा और जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अर्पिता, बिल्कुल, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं 27 जुलाई तक कुंद्रा की हिरासत बढ़ी है। अब से थोड़ी देर पहले ही कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद सबूत रखे गए और अब जो जानकारी हासिल हुई 27 जुलाई तक कुंद्रा पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। आगे जांच की क्या तैयारी रहेंगी विवेक? देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जो आरोपी पकड़े गए हैं सबसे पहले उनको अलग अलग कमरे में पूछताछ की जाएगी, फिर दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। दोनों को बयान रिकॉर्ड करने के बाद फिर पुलिस की कोशिश रहेगी कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। तो इस तरीके की जो मॉडल्स रहती है पुलिस हमेशा उपयोग करती है कि कौन सा आरोपी झूठ बोल रहा है, कौन सा आरोपी झूठ नहीं बोल रहा है, उसको लेकर अब दोनों आरोपी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दोनों के स्टेटमेंट को मिलाप होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो इसके लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत जरूरी थी और पुलिस को जो बार बार बैंक स्टेटमेंट डिटेल मिली है, व्हाट्सएप चैट मिले हैं, साथ ही साथ जो राज कुंद्रा के घर पे छापेमारी की गई थी तो राज कुंद्रा के फोन, लैपटॉप और उनके दफ्तर से कुछ कागजात मिले हैं, उसकी छानबीन, उसकी जांच करनी है। तो यही वजह के सारे जो सबूत थे, सारे पुख्ता जानकारी थी, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने उन सबूतों के आधार पर ही राज कुंद्रा की जो कस्टडी है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। अब 27 जुलाई तक राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की हिरासत में रहेंगे, प्रॉपर्टी सेल की हिरासत में रहेंगे और पुलिस इन 27 जुलाई तक और भी उनसे पूछताछ करेगी और ये खुलासा करेगी कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनी इनके साथ थी और कौन कौन से लोग इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे और ये पूरा जो गैंग है वो मुंबई के अलावा और इनकी कहाँ का पोर्नोग्राफिक जो मूवी है उनकी वहाँ शूटिंग होती थी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो वीडियो यूके के लंदन में भेजे जाते थे, जो राज कुंद्रा के रिश्तेदार की कंपनी थी, वहां से जो ऐप से अपलोड होते थे, अब पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या ये वीडियो सिर्फ लंदन में भेजकर अपलोड किए जाते थे, क्या फिर ये वीडियो विदेशों में कोई दूसरी जगह भी भेजकर अपलोड होते थे या नहीं। तो ये पूरा जो तार है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के फेवर में ही किला कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है और 3 दिन की जो कस्टडी और बढ़ा दी है।
27 तारीख तक राज कुंद्रा और यान छोर पे जो दूसरे आरोपी हैं उनको पुलिस कस्टडी भेज दी गई है। तो मुंबई पुलिस के लिए और समय मिल गया है। इस पूरा गंदा खेल, जो पूरा काला कारोबार राज कुंद्रा चला रहे थे, उसके बारे में और खुलासा कर सके। अर्पिता, शुक्रिया विवेक। यानी कुल मिलाकर देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है 27 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है और अब जांच इसी दिशा में आगे भी बढ़ रही है। कई जगहों पर जाहिर तौर पर ऐसा दिख रहा है कि छापेमारी और हो सकती है, क्योंकि सबूत जुटाने की कोशिश इस वक्त और होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और हो सकती है आने वाले दिनों में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। जमीन खिसकने से 36 लोगों की मौत हुई है। बारिश की वजह से 3 जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। तीनों जगहों पर हुए हादसे में 36 की मौत हुई है, जबकि 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि 36 लोगों की मौत इस हादसे की वजह से हुई। 3 जगहों पर हुए हादसों में 36 लोगों की मौत हुई है। 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी इस वक्त युद्ध स्तर पर हो रहा है। कुछ लोग जो मलबे में दबे हुए हैं, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पहले उन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ निकाला जाए। और जैसे जैसे देखिए बारिश क्योंकि हो रही है, तो जैसे जैसे ये रेस्क्यू का काम चल रहा है, मुश्किलें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को निकालने में थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही हैं। लेकिन 30 से 40 जिंदगियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं और उनको जल्द से जल्द निकालना ये बड़ी प्राथमिकता इस वक्त जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने है। 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका है, इसलिए बड़े ही सावधानी के साथ मलबे को हटाने का काम भी इस वक्त चल रहा है। अंकित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, किस तरीके से अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग दबे हो सकते हैं? देखिए, 30 से 40 लोगों के दबे होने की खबर है और खास करके ये एक बड़ा लैंडस्लाइड है जहां पे 30 से 35 घर हैं वो पूरी तरीके से दबे हुए हैं। और यहाँ से, जहां पर मैं हूँ, यहाँ से करीब 15 मिनट की डिस्टेंस पर ये पूरा हादसा हुआ है। और कल देर शाम से इस जगह यानी रायगढ़ के महाड़ और आसपास के इलाके में सावित्री नदी के बढ़ने की वजह से जो जलस्तर बढ़ा, उसके वजह से यहाँ पर भारी तबाही हुई है। और खास करके अब जब लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, ये बहुत ही गंभीर घटना है। 30 से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनके लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप मेरे आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी तो ये देखिए जिस तरीके से एम्बुलेंसेस में लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं ताकि पहुंचाए जा सके तुरंत अस्पताल की तरफ। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। और खास करके इस महाड़ से लेकर के 4 तहसील ऐसी है, महाड़ के बाद राजापुर के बाद चिपलून, इस तरीके से कई ऐसी जगह है जहाँ पर तबाही मची हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 12 से 15 फीट के आसपास का पूरा इलाका है जहाँ पानी में डूबा हुआ था। फिलहाल पानी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड की घटना ने कहीं न कहीं प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये पूरा ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, कुल मिलाकर जो लोग फंसे उनको निकालने का प्रयत्न इस वक्त चल रहा है। 30 से 40 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। जल्द ही उनको निकालने का प्रयत्न भी पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद। अब आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की कुछ तस्वीरें।